तो दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता पवन मिश्रा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। पवन, किस तरह के हालात वहां पर बनते जा रहे हैं? दिल्ली वासियों ने क्या रास्ता अख्तियार किया है इस पानी की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं? बिल्कुल, आपको अभितोष बता दूं कि जो आला अधिकारी हैं, जो सरकार के बड़े अफसरान हैं या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फायर की जो गाड़ियां हैं उसके लिए पानी मुहैया कराई जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। और कुछ स्थानीय लोग ही मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी कुमार है। अब दिल्ली में पानी का संकट शुरू हो चुका है। हरियाणा से जो पानी की सप्लाई रोक दी गई है, क्या कहेंगे आप? ये है कि सर पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हम यहाँ रहते हैं, नहाने धोने की दिक्कत है। और हम तो चलो कहीं से भी मांग के पानी ले लेंगे। जो बच्चा माँ के पेट में से पैदा होता है उसके लिए पानी चाहिए, वो कहाँ से लेके आएगा? यहाँ पानी की बोतल लाने के बोला 60 रुपए की बोतल मिलेगी। अब फिर पानी नहीं मिलेगा तो छीन के कहीं से पानी आदमी लेके आएगा। ये बस। बिल्कुल, पानी की समस्या यहाँ है। क्या नाम है आपका? जर्नैल सिंह जी। जनरल जी, जिस तरह से आंदोलन शुरू हो गया है और आम जनता त्रस्त हो गई है, त्राहिमाम हो रही है। हाँ जी, तो पानी की दिक्कत बहुत है गुरु जी। पानी पीने कितना जाएंगे, क्या करेंगे जी? पानी के बगैर जीना तो हराम हो जाएगा जी। पब्लिक परेशान होएगी, फिर रोडा पर आने पेगा दिल्ली वालियां। रिएक्शन जिदा हरियाणे चलिया उधर दिल्ली हो जाना शुरू जी। और क्या होना जी? पानी के बगैर गुजारा नहीं है। पानी तो जरूरी है जी। पानी चाहिए, चाहे घंटा सवेरे घंटा शाम को पानी जरूरी चाहिए जी। इस करके जी आरक्षण मांगने का ये कोई तरीका नहीं है इनका। आरक्षण मांगने का कोई तरीका होगा, आराम से सरकार को बोलो, जो थोड़ी किसी की गाड़ियों को फूंक दो, जो वो कर दो। आम पब्लिक को 200-300 करोड़ का रेलवे को घाटा हुआ, ये हुआ, वो कौन भराई करेगा? इसका कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल, आम लोगों का भी यही अभितोष कहना है कि आरक्षण मांगने का ये तरीका नहीं कि आम जनता परेशान हो। कुछ और लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जी, किस तरह से समस्या से आप जूझ रहे हैं? ये समस्या तो यही है जी कि आरक्षण तो बंद होना चाहिए। आरक्षण होना नहीं चाहिए। आरक्षण उन बंदों को देना चाहिए जो बंदे की सन 1984 में जो सरकार ने ये सिख भाई लोग मारे गए, उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए था। इन जटों के आरक्षण देना जी। ये खेती बेचते हैं, मुआवजा मिलता है, मुआवजा से ये ऐसा आराम करते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। आरक्षण दो जी, नौकरी दो जी। ऐसा कोई तरीका थोड़ी नहीं होता जी। ये पब्लिक को परेशान करो जी। मैं तो यही कहना जी, और तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता जी। बिल्कुल, आम लोगों का भी यही कहना है कि आरक्षण मांगने का ये तरीका नहीं है। और पानी की जो समस्या है दिल्ली के लगभग हर इलाके में लगातार बढ़ रही है और आम लोग काफी परेशान है। ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। अभितोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम लोग बेहद परेशान हैं और इसी परेशानी में उनका गुस्सा जो है वो निकलकर बाहर आ रहा है। उस गुस्से का वो लोग इस तरह से इजहार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के लोगों को कितना पानी मिलता है, किन किन इलाकों में दिक्कत सबसे ज्यादा होगी। पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी इलाकों को पानी दिया जाता है। 40 लाख लोगों तक इस पानी की सप्लाई होती है। दिल्ली को कुल 900 MGD की जरूरत है पानी की। 325 MGD की सप्लाई मुनक नहर से होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल हालात होंगे अब। तो ये पानी की दिक्कत है। अगर 325 MGD की सप्लाई मुनक नहर से होती है तो जो ये इलाके हैं, जो लगभग 40 लाख लोग हैं, वो सीधे सीधे प्रभावित होंगे। हैदरपुर में 210 MGD पानी की जरूरत। तो 5 प्लांट में मुनक का पानी आता है। नांगलोई में 40 MGD पानी आता है। इसके अलावा कुछ और प्लांट हैं। 2 प्लांट के बारे में आपको बताया कि कितना कितना पानी इन प्लांट में पहुंचता है, वहां से जगह जगह पहुंचाया जाता है। तो 2 प्लांट में इतने इतने MGD पानी आ रहा है। ओखला की बात करें तो 20 MGD, बवाना में 15 MGD। तो 5 प्लांट में मुनक नहर के पानी की ये तस्वीर, जो इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। तो दिल्ली NCR में जाट आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है? सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि इसकी वजह से दूध, सब्जी, इनकी सप्लाई पर भी फर्क पड़ रहा है। हरियाणा से सब्जी की आपूर्ति में 10 से 15% की कमी आ गई है। ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ये कमी और बढ़ती गई। सब्जियों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर थोक कीमतों की बात करें तो 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब तक बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी और हो सकती है क्योंकि जाट आरक्षण का जो आंदोलन है वो चल रहा है। राजस्थान से फिलहाल सब्जियां लाई जा रही हैं, उससे आपूर्ति की जा रही है। हालांकि सब्जियां धीरे धीरे महंगी हो जाएंगी। दूध की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। कई दूध के संयंत्र वहां पर लगे हुए हैं हरियाणा में।
खासतौर पर रोहतक के संयंत्रों से ज्यादातर दूध दिल्ली में लाया जाता है। अमूल ने रोहतक का अपना संयंत्र बंद कर दिया है। अमूल दूध की सप्लाई वहां पर रुक गई है।